आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। गाइस अब आपको सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम्स को मिनिमम टू मिनिमम करना। ठीक है जी, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, एक फंक्शन दिया होगा, आपको उसे रिड्यूस करना है। तो हम ये रिड्यूसिंग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ गेट्स कम करने हैं। गाइस जब भी हम कोई बूलियन फंक्शंस बनाते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे गेट्स से सर्किट जनरेट होते हैं कंप्यूटर में। तो जितने नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस में जितने वेरिएबल कम होंगे, जितना सिंपल होगा उतना ही गेट्स हमारा सिंपल बनेगा। देन सेकंड इसका आता है कि हमें स्पीड इंक्रीज़ करनी है हमारे सिस्टम की। यदि हमारे पास जो फंक्शंस है बूलियन फंक्शंस वो मिनिमम होगा, यानी कि उसकी रिप्रेजेंटेशन आसान होगी, सिंप्लीफाइड होगा, तो हम उसकी स्पीड क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और थर्ड क्या होता है, रिलायबिलिटी, कि जो से ही रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी जब हम बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाइज करेंगे। नाउ दे आर टू टाइप टू सिंप्लीफाई अ बूलियन फंक्शंस। तो फर्स्ट इज अ एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। और देन सेकंड इज के मैप। Both are the very important in this algebraic जी। आप with the help of algebraic, यानी कि जो algebraic में आपने postulates पढ़ी थी, जो आपने लॉज पढ़े थे, उनके बेस पे आप किस तरह से सॉल्व करते हो। और के मैप क्या कहता है कि आप ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हो गाइस। ठीक है जी। अब हम सपोज आपके पास एक फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स, एक एक्स वाई, एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई। देन यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मैं फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं विद एल्जेब्रिक मेथड। जब एल्जेब्रिक मेथड करते हो गाइस, तो आपने से एल्जेब्रिक में जो कंडीशन आपने पहले पढ़ी थी उन बेसिस पे आपने सोल्व करना है गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हो, वी हैव टू टेक एन कॉमन वेरिएबल इज एक्स, 1 plus y, 1 plus a, 1 plus a is always a। तो ये हो जाएगा x बार y बार प्लस x, 1 प्लस a इज इक्वल टू 1, तो ये x है। और नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि एक है a प्लस b c, डिस्ट्रीब्यूटेड लो अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहते हैं, a प्लस b dot a plus c। guys this is a and b c, so you can apply this formula to x plus x bar, x plus y bar, x plus x bar is guys, so that is x plus x bar is 1 multiply x plus y bar। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफाई आपको ये आप एक्सप्रेशन आपको दिया था, आपने सिंप्लीफाई कर दिया, आपको ये मिल गया है। ठीक है। सपोज गाइस हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। नहीं, जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस जेड, देन हाउ यू कैन बी सोल्व दिस। ठीक है। देन फर्स्ट आपको इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लो। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लो अप्लाई करेंगे, आप ये कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे x यानी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ है y, यहाँ है y बार। तो गाइस अगर मैं इसको a कंसीडर करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास b। ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा c वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा a। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट ये। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी सी। क्या होता है गाइस यहाँ पास a प्लस b, a प्लस सी। ठीक है। तो a प्लस बी सी, a वैल्यू क्या थी, यानी कि x प्लस बी सी, वाई बार। ठीक है। नाउ है टेकन वेरिएबल x प्लस जेड, तो वाई बार इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे वाई बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है ए का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 0, देन एक्स बार प्लस जेड। तो ये क्या हो जाएगा x डॉट एक्स बार प्लस एक्स डॉट जेड।
x डॉट बार इज इक्वल टू 0, तो x डॉट जेड इज द आंसर ऑफ आफ्टर सिंप्लीफाई द इक्वेशन दिस। ये आपको इक्वेशन थी x प्लस वाई बार x बार प्लस जेड। इसको आपको सिंप्लीफाई करना था विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। आपने एल्जेब्रिक मेथड की पोस्टुलेट को अप्लाई किया जो बूलियन फंक्शंस में हम करते हैं, उस बेस पे हमने से रिड्यूस कर दिया। सो गाइज आप इस तरह से विद द हेल्प ऑफ सिंपल एल्जेब्रिक मेथड यू कैन बी सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शंस। ओके गाइज, वेलकम बैक गाइज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं के मैप। के मैप क्या होता है? के मैप की फुल फॉर्म होते हैं विच करंट मैप। तो जो के मैप होता है इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड होता है किस चीज़ का? सिंप्लीफाई करने का बूलियन फंक्शंस को। ठीक है गाइस, जो सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल। ग्राफिकल जिस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, उसे कहते हैं हम के मैप। जो के मैप होता है ये 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है। और दूसरी बात जो क्या होती है, ये ट्रुथ टेबल की हेल्प से बनता है। यदि आपको ट्रुथ टेबल आती है गाइस तभी आप के मैप बना सकते हो। जो के मैप होता है, सपोज यू हैव 2 इनपुट, आपके पास 2 वेरिएबल हैं, तो आप के मैप के अंदर कितने बॉक्स बनेंगे? 2 रेज़ पावर 2 यानी कि 4 बॉक्स की। ठीक है, यदि आपके पास 3 वेरिएबल्स है जिसके थ्रू आपने के मैप डिज़ाइन करना है तो 2 रेज़ पावर 3 यानी कि 8 बॉक्सेस। यदि 4 वेरिएबल हैं तो 2 रेज़ पावर 4 तो 16 अप टू सो ऑन। ठीक है गाइस, जो लेट वी हैव स्टार्ट विद डिफाइन कि हम के मैप को किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारे पास हमने 2 फॉर्म पढ़ी थी, SOP और POS। गाइस फर्स्टली हम डिसाइड करेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट के थ्रू हम के मैप से किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जब हम SOP फॉर्म के थ्रू करते हैं तो 0 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम बार यूज़ करते हैं। ठीक है, और 1 के लिए हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है गाइस, जब हम आगे करते हैं सपोज वी हैव टू गिव अ फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है AB बार प्लस AB, तो विद द हेल्प यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो गाइस यहाँ पे आपके 4 बॉक्स बनेंगे। ठीक है जी, के मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है A एंड B, 0 1 then 0 1, तो AB is denoted by 1 0 plus 1 1 1, तो गाइस 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हम के मैप को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इस वीडियो में हमने सीखना किस तरह से हम के मैप को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन, ओके गाइस, suppose you have to give another function z which value is a bar b c bar plus a b c bar and suppose a b c plus a b bar and c। तो यहाँ पे गाइस है 3 वेरिएबल, तो मैं 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग अपना के मैप यानी 2 रेज़ पावर 3, तो यहाँ पे हमारे बनेंगे 8। तो जबकि मैं एक वेरिएबल है a यहाँ पे रखती हूँ b से, तो आप जैसे मर्जी से कर सकते हैं। तो 0 1 वैल्यूज़, 0 1 फॉर a वैल्यूज़, तो 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0। You have to learn also the 0 1 2 3 4 5 6 7 इन दिस वे, इन दिस रेशो। ठीक है गाइस, आपको ये दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है 0 1 0, फिर आपके पास है 1 1 0, फिर है 1 उसके बाद है 1 0 1। ठीक है गाइस, अब जो हमारे पास ये वेरिएबल थे, अब इनके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कंटेंट कहाँ कहाँ पाएगा। तो है 0 1 0 गाइस, ये यहाँ पे वैल्यूज़, देन यहाँ यहाँ और यहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब हमने सीखा कि किस तरह से हम के मैप को डिज़ाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि हमारे पास 4 टाइप का वेरिएबल्स हो, यानी कि हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, तो इसमें तो हम के मैप को डिज़ाइन कैसे करें। गाइस सपोज आपको एक फंक्शंस दे रखा है f विच वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय a बार b c बार d प्लस a b c बार एंड g प्लस a b c d। ठीक है, आपके पास ये है 4 टाइप्स का वेरिएबल है, तो यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16 ब्लॉक आपके इसमें डिज़ाइन होंगे।
ठीक है। 16 लोग डिज़ाइन होंगे तो हमें फर्स्ट डिज़ाइन करना है। जो फर्स्ट वेरिएबल है ए बी, तो आई हैव राइट ए बी सी डी। ठीक है जी। 4 ब्लॉक्स, 3 4 2 3 एंड 4 गाइस। तो ए बी की वैल्यू हम कैसे से करते हैं, 0 1 3 1 0। ये दिस यू हैव टू लर्न दिस कंसेप्ट। आपको ये कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा कि हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। तो 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड सिंपल वे टू रिप्रेजेंट कि यहाँ पे क्या होती है जो है M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M7, देन यहाँ पे है M8 M9 M10 11 12 13 14 15। जब आपने गाइस 2 में किया था तो उसमें भी था 0 1 2 3। जब 3 का वेरिएबल था तो हमारे पास कंसेप्ट हमारे बनते 0 1 3। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 वेरिएबल थे। तो हमने ये जो है आप इसे इजीली रन कर सकते हो। यदि हमने उस कंसेप्ट है हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, देखिए। तो यहाँ पे है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास था कि यह है 0 1 0 1, क्योंकि हमें पता है जो बार की वैल्यू होती है गाइस 0 इन SOP फॉर्म। ये फॉर्म क्या है, SOP की फॉर्म में है। तो हमने जो SOP का कंसेप्ट है उसको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास ए बार है 0 को रिप्रेजेंट करता है 0 1 0 1, देन 0 1 0 1। यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 एंड द थर्ड भी क्या है ट्रिप 4 टाइम वंस। 4 टाइम वंस कम है यहाँ पे 4 टाइम वंस। तो यहाँ से हम इस तरह से की मैप को डिज़ाइन कर सकते हैं। की मैप को हमें डिज़ाइन करना सीख लिया राइट। अब क्वेश्चन आता है कि हम डिज़ाइन तो कर ले बट हमें सिंप्लीफाई कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ के मैप। कि के मैप को आपने बना लिया बट क्वेश्चन राइसेस आता है कि हमें सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स होते हैं जो हैव टू फॉलो दिस रूल्स। फर्स्ट क्या है, सबसे जो हम स्क्वेयर बनाते हैं इट मस्ट कंटेन वंस की जो 1 1 का इसमें स्क्वेयर बनेगा। जैसे स्क्वेयर कि क्या है ये एक स्क्वेयर बन जाता है 2 रेज़ की पावर में, तो ये 1 1 का है। गाइस ये 1 लेफ्ट है तो ये भी एक स्क्वेयर बन सकता है। तो इस तरह से हमें स्क्वेयर बनाने होते हैं। और फर्स्ट है ये। सेकंड है जो एक 1 है ना, सिर्फ 1 वो मोर देन 1 ग्रुप में डिज़ाइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने ये ग्रुप बनाया था ये वाला ग्रुप, बट ये 1 लेफ्ट था तो मैंने इसकी और ग्रुपिंग कर दी है गाइस। ओके, इसलिए और अपनी ग्रुपिंग करती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हमें फिर ये फाइंड आउट करना है जो हमारा ग्रुप बनता है वो 2 रेज़ की पावर में होना चाहिए। जो ग्रुप बना रहे हो आप 2 रेज़ की पावर 1 2 की पावर 2, इस तरह से हमें ग्रुप बनाने होते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट क्या होता है कि हमें लार्ज टू लार्ज पॉसिबल ग्रुप बनाना होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लार्ज से लार्जर ग्रुपिंग बनानी होती है। जब लार्जर ग्रुप बनानी होती है तो जैसे एक ये है यहाँ पे सपोज 1 1 1 1, तो ये क्या है कंप्लीट लार्ज है और 2 रेज़ की पावर में भी है। तो ये कंप्लीट एक ग्रुप बन जाएगा। आप इसे इस तरह से नहीं कर सकते कि 2 का ग्रुप ये बना दिया, 2 का ग्रुप ये बना दिया, इन दोनों का ग्रुप ये बना दिया, इन दोनों का ग्रुप ये बना दिया। जब ये कवर अप हो चुके हैं गाइस, नो डबलिंग ऑफ ग्रुप्स, कि आप डबलिंग नहीं कर सकते ग्रुप की। सपोज जैसे ये है, ठीक है, ये था हमारे पास, आपने इसका तो ग्रुप बना दिया और यहाँ से इसका ग्रुप बना रहे हो, यहाँ से इसका ग्रुप बना रहे, तो गाइस ये रॉन्ग है। आपको ग्रुप हमेशा 2 रेज़ की पावर में बनानी है। जैसे ये है, ये एक ग्रुप बन जाएगा,
ठीक है जी, एक ये ग्रुप बन जाएगा, ये भी ठीक है। बट गाइस आपको मैं ये बताया कि हमें लार्जेस्ट से लार्जेस्ट जो 2 की पावर में लार्जेस्ट नंबर उनका ग्रुप बनाना है, तो हम इन चारों का ही एक ग्रुप बना सकते हो आप, वन ग्रुप। ठीक है जी। सपोज गाइस हम ये एक यू कैन से दैट हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो है 3 वेरिएबल का, यानी कि फंक्शन ए बी सी, ठीक है। और वैल्यू हमने दी है 3 4 6 7। तो सबसे पहले हमें इसे नोट डाउन करके रिप्लेस करना पड़ेगा इन ए बी सी की फॉर्म में। 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्टली आपको ये देखना है कि ये हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है। यहाँ पे हमने यूज़ की है SOP, जो हमें यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, तो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा वो गाइस इस फॉर्म में बनेगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा बाय यूजिंग दिस सिंबल। और जो ग्रुपिंग होगी वो 1 की ग्रुपिंग होगी। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की यानी 0 का मतलब है बार और 1 है नॉर्मल के लिए। तो गाइस हमने ये हमें बना दिया, हमारे पास वैल्यूज थी 3 4 6 7 और ये हमें मिल गए हैं। हम इसको इस तरह से नोट डाउन कर लिया है और इन द हेल्प ऑफ दिस हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया है, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ठीक है गाइज, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ के मैप। क्योंकि यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल लिए हैं, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ 0 1 ए बी सी। तो 0 0 0 1 then 1 1 1 0। गाइस आपको यह पैटर्न लर्न आपको करना ही पड़ेगा कि पहले पैटर्न क्या होता है 0 1 2 एंड 3, यानी 0 1 2 3। ठीक है, और जब इस तरह से यहाँ पे भी हमारा पैटर्न इस तरह से आएगा, बट यहाँ पे चूँकि एक ही वेरिएबल था तो सिर्फ 0 और 1, तो हमें पहले क्या है 1 फर्स्ट हमारे क्या है 0 1 1, तो 0 1 1 दैट गाइस ये यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्या है 1 0 0 1 0 0, ये यहाँ पे हो गया। फिर है 1 1 0 1 1 0 यहाँ पे है, और फिर 0 0 तो ये। तो हमारे पास ये होगा गाइस। अब हमें ये है कि हमें ग्रुपिंग बनानी है। मैंने तो लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे क्या ग्रुप तो हमारा ये बन रहा है, तो मैंने इसे रोल डाउन कर लिया है। ठीक है जी, इस ग्रुप को आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या है 0 1 1 और ये क्या है 1 1 1। ठीक है जी, ये मैंने इसे नोट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे क्या बनता है गाइस, जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा, तो हमारा कॉर्नर से भी ग्रुप बन गया है ये वाला। गाइस यदि हम सिर्फ इसका ही लूप बनाते तो हमारे पास ये रह जाता। तो आपको पता है कि जो ग्रुपिंग बनती है वो साइड से कॉर्नर की भी बनती है, तो ये रूल्स आपको बेटा लर्न करने होंगे। तो ई ग्रुप बनाने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है 1 0 0 और इसके लिए है 1 1 0। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है जो कॉमन है वो कॉमन क्या है। यहाँ पे सी कॉमन है और यहाँ पे बी भी कॉमन है, तो यहाँ से आगे हमारे पास बी सी, और यहाँ पे कॉमन है ए, और यहाँ पे कॉमन है सी। चूँकि सी की वैल्यू क्या है 0, तो हमें इसके ऊपर बार लगाना होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी सी प्लस ए सी बार आफ्टर सिंप्लीफाइड दिस एक्सप्रेशन। ओके गाइस, सपोज अब हम फोर वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें 4 वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने नाम दिया WX YZ। आप ABC XYZ किसी भी फॉर्म में ले सकते हो गाइस। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म का हमें ले लिया। अब हम बताते हैं इसका फंक्शन में है क्या एक्चुअली 0 3 6 7 8 10 11 12 और 13। ये आपको एक एक्सप्रेशन इसी तरह का दिया गया होगा, वो कहेगा यू हैव टू सोल्व इट विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो गाइस के मैप पहले हम डिज़ाइन करते हैं। WX YZ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। गाइस ये पैटर्न तो आपको याद करना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट वे नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ। बट हाँ, अब ये था जैसे ये नंबर सारे हमें से रिप्रेजेंट करने थे, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल यू हैव टू नोट डाउन की क्या है M0 M1 then M2
M3, M4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो नंबरिंग हमें कौन कौन सी है? फर्स्ट है ज़ीरो, ज़ीरो है तो यहाँ पे मैंने 1 नोट डाउन कर लिया। फिर है 3, 6, 7, 8, फिर 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, ये हमारे पास सही बन के है। इसको मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करूँ ताकि ये आपको विजिबिलिटी हो रही है। गाइस अब मुझे इसका ग्रुप बनाना है, तो जैसे मैं इसे दोबारा से रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, जैसे कि ये बन गया है तो अब हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग सबसे पहले हम कहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ग्रुप ये सिंपली बन गया है, ये अलग ग्रुप। ठीक है जी, ये जो ग्रुप बना है बेटा इसको मैं नोट डाउन कर लूँ। हमें क्या इसे समझना है, 1 1 1 0 0 और नेक्स्ट है 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, आज दूसरा ग्रुप हम क्या बना सकते हैं गाइस? दूसरा ग्रुप ये बन चुका है। ओके, तो इसका भी नोट डाउन क्या ये रही 0 0 1 1 0 1 1, दूसरे के 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, थर्ड ग्रुप में इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये है 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है जी, ये ग्रुप बन गया। गाइस अब जो हमारे पास लेफ्ट ग्रुप्स हैं, हम क्या है देखो यहाँ पे 1 लेफ्ट है। हम चाहे तो इन दोनों का ही बना सकते हैं, बट इन दोनों का बनाते हैं तो हमारी कॉर्नर है ये 1 लेफ्ट हो जाएगा। कोई भी 1 हमें सिंपली छोड़ना नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो कॉर्नर का है एलिमेंट है उसका ले रही हूँ, बट ये ऑलरेडी ग्रुप में आ चुका है तो इसका हम ग्रुप नहीं कर रहे। तो एक ग्रुप ये है यहाँ से और एक इसको उठा लो, तो ये क्या है इसे फोल्ड करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। किसका ग्रुप बनाइए? 0 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, इसमें सभी बनता है। जो अब लेफ्ट है उसका ग्रुप क्या बनेगा गाइस? देखो अभी ये 1 लेफ्ट है, हम सिंगल किसी को भी नहीं छोड़ सकते, हमें सिर्फ कपलिंग करनी होती है। तो मैं इसी कपलिंग इस ग्रुप के साथ कर देती हूँ इस तरह से। तो ये क्या है 0 1 1 1 0 1 1 1 और ये जो है 0 1 0 1 1 0। गाइस अब जो है आपको लिखना है, हमारे पास क्या थी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ से डब्ल्यू कॉमन है, यहाँ से एक्स कॉमन है, यहाँ से वाई का बार कॉमन है, जेड जो कि सेपरेट है तो ये वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई का बार। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कॉमन है? डब्ल्यू का बार, एक्स कॉमन नहीं है, वाई जेड। और यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से कॉमन है डब्ल्यू एक्स बार वाई। यहाँ से क्या कॉमन है? एक्स बार वाई बार जेड बार। और यहाँ से कॉमन है डब्ल्यू बार वाई एक्स वाई। ठीक है, तो 1 2 3 4 यू हैव टू ऐड दैट। तो ये क्या बन जाएगा? डब्ल्यू एक्स वाई बार प्लस डब्ल्यू बार वाई जेड प्लस डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार जेड प्लस डब्ल्यू बार एक्स वाई। तो गाइस ये क्या है हमारे पास, इसका आफ्टर सॉल्यूशन ये के मैप के थ्रू सॉल्व करके आपके पास ये आ गया। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस है वो आएंगे और आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके गाइस, अब हमने अब तक डिस्कस किया था कि हमने सम ऑफ प्रोडक्ट आपको गिवन थी, यानी कि जो फॉर्म इस तरह से गिवन थी या फिर एक्स बार बाई जेड की फॉर्म में गिवन थी, आपने इसको सोल्व किया। इसे कहते हैं हम एस ओ पी फॉर्म। नाउ इस क्वेश्चन अराइजेस कि हम पी ओ एस जो टर्म होती है कुछ इस तरह से ए बार बी ए प्लस बी बार डॉट ए बी, कुछ इस तरह से अगर टर्म्स हैं तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जो बेटा रूल्स हैं वो तो वही रहेंगे जो हर किसी में आपने अप्लाई किया है। जब आप पी ओ एस कर रहे हो तो आपको ग्रुपिंग करनी होगी जीरो की। ठीक है जी, आपको ये कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा कि जीरो की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और इसमें जो बार होता है बेटा वो 1 का बार होता है और जीरो क्या होता है? वो नॉर्मल होता है, जो आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसिडर किया होगा। तो गाइस आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये है क्वेश्चन 5 की फॉर्म में। तो ए बी सी डी, तो यू प्रेजेंटेड बाय दिस एक फंक्शन है
ठीक है, जो इसी फॉर्म में 5 में वैल्यू क्या है इसकी 4 6 10 12 13 एंड 15, ये इसकी वैल्यू कीवर्ड्स हैं। जो ये वैल्यू कीवर्ड्स है इसी बोर्ड पे हम के मैप डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि हमने सीखा था किस तरह से हम के मैप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास ABCD। तो पैटर्न क्या है 0 1 3 एंड 2, 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, दिस इज पैटर्न। मैंने एक पैटर्न डिज़ाइन कर दिया जो हमने अभी किया था। अभी कहते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे क्या है 4, तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप 0 नोट डाउन करो। जब SOP फॉर्म थी आप यहाँ पे 1 नोट डाउन करते हैं, बट ये क्या है POS फॉर्म। तो POS फॉर्म की पहचान क्या होती है, ये वाला सिंबल, तो यहाँ पे 0 नोट डाउन करना है। फिर आती है 6 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर, then है 10 12 13 14, 10 8 9 10 11 12 12 13 14 एंड 15, ये हमारे पास ये बन गया है। अब हमें इसे ग्रुपिंग करनी है। तो फर्स्ट ग्रुप जो मैं बना रही हूँ क्या बनेगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप में इसको बना लेती हूँ, जस्ट एक ग्रुप बन गया है। इसका बना है ये 1 1 0 0 और 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है गाइस, मैं इसे नोट डाउन कर लिया। जो सेकंड ग्रुप है, देखो गाइस, एक तो मैं इसको ग्रुप बना सकती हूँ। जैसे ही मैं इसको ग्रुप बनाती हूँ बेटा, तो इसके पोर्शन में जो लेफ्ट है ये सिंबल रह जाएगा। ठीक है, बट आपको पता है कि कॉर्नर भी हम ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो कॉर्नर का पोर्शन में इसको उठा लेती हूँ, इस कॉर्नर से इसको उठा लेती हूँ, क्योंकि हम इसे फोल्ड डाउन करेंगे तो ये इसी के ऊपर आएगा। तो हमारा क्या बना, ये 0 1 0 1 0 0, और यहाँ से क्या बनेगा 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास अब जो कंसेप्ट लेफ्ट है, अब एक सिंपल कंसेप्ट ये लेफ्ट हो गया है, बट इसका किसी के साथ कोई ग्रुपिंग नहीं है, किसी के साथ कोई ग्रुपिंग नहीं है। अभी हम इसे छोड़ देते हैं। जो ये है गाइस, इसको हम इसके साथ ही पैटर्न इसके साथ ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि हम इसके साथ में क्या है एक 0 है, तो ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है, इन दोनों का पेयर बन सकता है, बट इनका नहीं बन सकता, क्योंकि जो पेयर बनते हैं वो तो या इस तरह से या इस तरह से, और या फिर कॉर्नर में जो वैल्यूज़ हैं उनके पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये पेयर्स बना है, इस पर कौन कौन सी वैल्यू है 1 1 0 1 1 1 0 1। सेकेंड वैल्यू क्या है 1 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 1। ठीक है, बट जो ये है गाइस, ये इसको हम किसी के साथ ग्रुप नहीं कर सकते, क्योंकि इसे अगर हम फोल्ड डाउन करेंगे तो इसकी ग्रुपिंग यहाँ हमारे पैटर्न के साथ हो सकती थी। इसे या फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू हो या फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिंगल लेफ्ट है। ठीक है, तो हमें सिंगल ही इसे नोट डाउन करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू है 1 0 1 0 0 1 0। चूँकि अब हमने कौन सी फॉर्म थी POS, जब POS फॉर्म है तो आपको पता है जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करना, वो करना है A + B + C की फॉर्म में। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या कॉमन है A, फिर क्या कॉमन है B, और फिर क्या कॉमन है C। तो आपको ये पता है कि जो 1 है इसमें 1 के ऊपर हम बार लगाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा A बार + B बार + C। ठीक है, और जो कि D तो इसमें है ही नहीं, D को तो कॉमन ले नहीं सकते, C और D। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, बन गया। नेक्स्ट क्या है, ये है A B C एंड D। ठीक है, तो जो ग्रुपिंग है वो B के ऊपर ग्रुपिंग आएगी, तो प्लस प्लस। ठीक है गाइस, तो यहाँ से ये पैटर्न मिल गया कि A 0 नॉर्मल है, फिर B का बार प्लस D। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है A B C नहीं D, तो इन तीनों के ऊपर क्या हो जाएगा बार। ठीक है, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कहें A B C D A बार C बार। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या बनेगा A बार + B बार + C, एक टर्म now have got the second term A + बार + D डॉट, फिर थर्ड टर्म
ए प्लस बी बार प्लस डी बार, देन लास्ट वन ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस जी। तो गाइस इस तरह से जो डिफरेंशिएट है वो आप समझ भी गए हो कि एसओपी फॉर्म को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है और पीओएस को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक सिंपल सा एक टर्म्स आती है, उसी से हम बोलते हैं डू नॉट कंसिडरेशन, डोंट केयर कंडीशन। गाइस डोंट केयर कंडीशन में से हम एक ही कंसेप्ट करते हैं कि जो ग्रुपिंग बनती है वो 0 और 1 दोनों को मिलके हम ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो डोंट केयर कंडीशन का आपको फंक्शन किस तरह से गिवन होगा, वो इस तरह से गिवन होगा जैसे कि इसमें शन ये हम एसओपी फॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप पीओएस के अकॉर्डिंग आप अपना जज कर देना किस तरह आएगा। ठीक है, फाइव इज सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेड की यहाँ पे डोनट के कंडीशन कि डोनट के कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे है वैल्यू 1 3 5। तो ये दो फंक्शंस है, इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि 3 वेरिएबल का है, तो दैट्स इज, तो यू हैव टू नोट डाउन ए बी सी 0 0 0 1 1 1 0, तो 0 1। तो सबसे पहले क्या है 0, यहाँ पे है 1, फिर है 2 एंड देन 2 के बाद हमने यूज किया 6, 0 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, और डोनट के कंडीशन जहाँ पे हमने 5 का सिंबल यूज करना है 1 3 5 1 3 4 5। ठीक है जी। अब इस ग्रुपिंग में सबसे पहले जब आप डोनट के कंडीशन में ग्रुप कर रहे हैं तो मैं चाहे 0 और 1 से कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो ये कम्प्लीटली एक ग्रुप बन जाएगा और यहाँ से ये ग्रुप बन जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो 5 का है वो 5 के साथ कभी भी ग्रुप नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि डोनट केयर की कंडीशन ऐसी होती है कि आप इसका किसी के साथ ग्रुप बना सकते हो बट खुद के साथ कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो यहाँ से एक ग्रुप बन गया है, तो जब आप ये सॉर्ट आउट करोगे तो सॉर्ट आउट करने का वैल्यू क्या क्या है 0 0 0 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1 0। तो गाइस यहाँ से सिर्फ क्या है ए ही कॉमन आ रहा है, चूँकि ये SOP फॉर्म थी तो यानी कि ए का बार, और यहाँ से क्या कॉमन आ रही है वैल्यू गाइस, तो 0 1 0 और 1 1 0। यहाँ से हमारे पास आ गई है बी सी बार, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा ए बार प्लस बी सी बार। ओके, दैट्स ऑल।